मुझे चाहने वाले तमाम छात्र एवं शिक्षक और देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं अपनी ओर से नमस्कार करते हैं। आज मेरा यूट्यूब चैनल @लक्ष्य एकेडमी 6387 में हिंदी व्याकरण की द्वितीय क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण से शुरुआत करेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, क, र, ह इत्यादि। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनका उच्चारण अपने आप होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में मुख्यतः कंठ और तालु का उपयोग करते हैं, जीभ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ। कुल मिला के इसमें 11 वर्ण हैं, अर्थात स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के उदाहरण हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ। और संयुक्त स्वर जिनमें दो वर्णों के मिलने से बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे अ धन ए, ऐ, अ धन औ। इसी प्रकार संयुक्त स्वर के उदाहरण हो गए। अब मूल स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, औ इत्यादि। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे हे राम, हे कृष्ण इत्यादि। अब हम व्यंजन वर्ण की ओर चलेंगे। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। इसमें मुख्य रूप से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आते हैं। क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंघ। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य। इसी प्रकार इनके कुल 25 संख्याएँ हैं। इसके अलावा उस व्यंजन की संख्याएँ 4 है, जैसे य, र, ल, व। उसी प्रकार उस व्यंजन की भी संख्या 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, जिनकी संख्याएँ 2 होती हैं। इसके अलावा भी संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण के रूप में अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र है। आज इतना ही। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।